अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी क्रंची फ्राइज़, ज़बरदस्त किस्म के फ़्राइज़ की रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी एंड चिली गार्लिक फ्लेवर के अंदर है। आज ये हम बहुत ही क्विक वे में आपके साथ शेयर करेंगे जो कि बहुत ही क्रिस्पी बन के रेडी होंगे। एंड ये रेसिपी जो है हमारी बजट फ्रेंडली रेसिपी है, जिसकी सॉस के अंदर जब हम इसे मिक्स करेंगे बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगी। इसलिए मेरे प्यारे से व्यूवर्स इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है। एंड चलें अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और देखिए यहाँ पे फ्राइज़ बनाने के लिए पहले हमने करना है अपनी फ़्राइज़ को रेडी करना है, उसकी जो मैरिनेशन है उसे करना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे फ़्राइज़ को पहले कट कर लिया, उसको वॉश करके अच्छे से हमने बाउल में डाल लिया। एंड अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जैसे कि 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है सॉल्ट, रेड चिली पाउडर ऐड करी हूँ 1 टीस्पून, टर्मेरिक पाउडर ऐड करी हूँ 1-2 पिंच, और साथ में इसमें ऐड करने जा रही हूँ ऑरिगेनो मैंने ऐड किया है हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो ऐड कर देंगे। ऑरिगेनो ऐड करने के बाद इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी चिली पाउडर 1 टीस्पून। और यही कुछ स्पाइसेस थी जिन्हें हमने ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है। लेकिन पहले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे एग, इसकी बाइंडिंग के लिए हम इसमें एग ऐड करें, इसमें वाटर हम यूज़ नहीं करेंगे। एग से ही हमारी बहुत ही क्रंची फ्राइज़ रेडी होंगी, तो इसलिए बस हमने एग से अच्छे से इसे कोट करना है, अच्छे से इसकी मिक्स कर देना है कि जो फ्राइज़ है ना उसके साथ एग एंड स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो जाएं। और जब ये डन हो जाएंगी एंड देन फिर हमने इसके अंदर ऐड कर देना। देखें आप देख सकते हैं कि स्पाइसेस बिल्कुल अच्छे से इसमें मिक्स हो गई हैं। एंड देन फिर अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑल पर्पज़ फ्लोर में ऐड करी हूँ 3 to 4 टेबल स्पून, वो ऐड कर देंगे। और इसी के साथ हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर, ऐड करेंगे 2-3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। देखें यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद अब हम इसे हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा कोट करेंगे कि इसके जो क्रम्स हैं हमारी फ्राइज़ के क्रम्स अच्छे से बन जाएं, क्योंकि इस पॉइंट पे इसके क्रम्स बनते हैं, तो इसलिए आपने इसे बहुत लाइट वे में इसे थोड़ा सा कोट करना है। एंड देखिए यहाँ पे जब ये अच्छे से इसकी कोटिंग डन हो जाएगी, फिर हम लोगों ने दूसरी साइड पे मीडियम फ्लेम पे जो है हमने अपना ऑयल रख दिया है। और ऑयल को रखने के बाद देखिए यहाँ पे ये कोट हो चुका है। अब हम लोग अपनी फ्राइज़ का ऐड करते हैं। देखिए 1 बाय 1 अब हम अपनी फ्राइज़ को ऐड करेंगे और इन्हें क्रंची से फ्राई कर लेंगे। और ये है यहाँ पे ऐड करने के बाद देखिए यहाँ पे एक साइड से जब 3 to 4 मिनट हमने ऐड करके देन फिर हमने इसे मिक्स करना है, थोड़ी साइड चेंज करनी है कि इससे गोल्डन कलर आ जाए और इसका क्रंच सही से बने। तो इसलिए देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे कि हमारी जो फ्राइज़ हैं ये गोल्डन होना स्टार्ट हो गई हैं, और इसका मतलब है कि हमारी फ्राइज़ ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं। एंड अब फ्राइज़ तो हमारी डन हो चुकी हैं। अब हम बनाएंगे इसके लिए बहुत ही टेस्टी सी सॉस के अंदर हम इसे जब कोट करेंगे तो फिर तो बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है और उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून गार्लिक चॉप्ड ऐड कर दिया। चॉप गार्लिक ऐड करने के बाद इसको हमने थोड़ा सा सोटे करना है। सोटे करने के बाद अब इसमें हम कुछ सॉसेज अपनी ऐड करेंगे। बस गार्लिक को पहले थोड़ा सा सोटे कर लेंगे। और ये देखें जब गार्लिक हमारा सोटे हो जाएगा फिर हम लोग इसमें ऐड कर देंगे सॉसेज में यहाँ पे मैंने ले ली है टोमेटो केचप ली है 4 to 5 टेबल स्पून। और टोमेटो केचप के बाद अब यहाँ पे मैंने ले लिया है चिली सॉस में ऐड करी हूँ 2-3 टेबल स्पून। चिली सॉस ऐड करने के बाद अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सोया सॉस। और सोया सॉस भी हम इसमें थोड़ी कम ही यूज़ करेंगे। सोया सॉस यहाँ पे जस्ट मैंने 1 टीस्पून ऐड की है, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। सोया सॉस के बाद अब देखिए यहाँ पे ऑरिगेनो ऐड करेंगे। ऑरिगेनो मैंने ऐड कर दिया हाफ़ टी स्पून। इस पॉइंट पे अगर आपके पास रेड क्रशर चिली है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ऑरिगेनो ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स किया है। जब ये थोड़ा सा डन हो गया फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया 2-3 टेबल स्पून वाटर। और वाटर ऐड करके इसे थोड़ा सा हम कुक कर लेंगे, लाइक कि थोड़ी सी बबल्स बनना स्टार्ट होंगे, तो इसका मतलब है हमारी सॉस जो है वो बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे देखें सॉस बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपनी क्रिस्पी सी फ्राइज़ को, जो हमारी ऑलरेडी फ्राई हो गई थी। अब हमने फ्राइज़ को इसमें ऐड कर दिया। फ्राइज़ ऐड करने के बाद अब इसे हमने 2-3 मिनट अच्छे से मिक्स करना है कि जो सॉस है वो फ्राइज़ पे अच्छे से कोट हो जाए।
एंड देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारी बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी बच्चों की, बड़ों की, सबकी फेवरेट हमारी जो फ्राइज़ हैं वो रेडी हो गई हैं। चिली गार्लिक फ्लेवर में रेडी हो गई हैं, जो सबका फेवरेट हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे से व्यूवर्स इस चिली गार्लिक फ्राइज़ की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।